जब कुछ भी ऑफिशियल काम करने कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है खुद को एक जेंटलमैन की तरह दिखाना। और आज हम जाने वाले हैं अपनी राजधानी दिल्ली को। तो मैं कश्मीरी गेट पहुंच चुका हूं और अब मुझे सबसे पहले जाना अपने होटल में है। अब बस सोने का टाइम हो चुका है क्योंकि मुझे कल सुबह 3 बजे उठना है। खैर जब कुछ भी ऑफिशियल काम करने कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है खुद को एक जेंटलमैन की तरह दिखाना। तो मेरे बाल बहुत लंबे हो चुके हैं तो आज बाल कटाना बहुत ज़रूरी है और मैं बाल कटाने ही जा रहा हूँ अभी। तो बगल में ही नाई है तो मैं बस पहुँच ही चुका हूँ। तो आप कटिंग शुरू करते हैं, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। I remember when we couldn't stay apart, holding hands and making love out in your car. Never thought that it would end, but I was young and didn't understand my heart. Spoke a tongue I never heard of. You were warm by all those words I couldn't say. It was love I never had to tell you. Up above, they're singing for the times we had. Memories haunt below. Roll the lightning till it hit the ground. Now angels ride to tell us that our love has died. I wish I could have known back when you were mine. तो भाई बाल तो कट गया, अब घर जाके शेविंग करना बाकी है। But I was blinded by the night. Yeah, back when you were mine. Hoping that another you will come again. Waking up and realizing it's pretend. 'Cause all I have are dreams of you. Baby, you've been out enough to numb the pain. Tried it all, but I just feel the same. No hiding the truth. It was love I never had to tell you. Up above, they're singing for the times we had. Memories haunt below. हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, होप यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टाइम हो रहे हैं अभी 8:30 और मैं तैयार हो चुका हूँ और आज हम जाने वाले हैं अपनी राजधानी दिल्ली को। और मैं किस काम से जा रहा हूँ मैं ये तो आपको अभी बताऊँगा नहीं, ये मैं आके बताऊँगा। लेकिन हम आज वहीं रुकने वाले हैं और कल भी शायद वहीं रुक सकते हैं। तो मैं आपको पूरी जर्नी का अपडेट देता रहूँगा बीच में। और बस निकलने का टाइम होने वाला है, 9 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा खाना खा के। तो मैं मिलता हूँ आपको अब रास्ते में। बाकी सारी पैकिंग तो हो चुकी है, लेकिन मैं बार बार अपने डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ कल से, क्योंकि मतलब कहीं भी जाते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे डॉक्यूमेंट्स। और मैं किसी ऑफिशियल काम से जा रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं अभी भी डॉक्यूमेंट ही चेक कर रहा था। इसके बाद आपको मिलता हूँ। तो भाई हम पहुँच चुके हैं खतौली और टाइम हो रहा है अभी 2:15। और मैं रास्ते का कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि ये बस फुल्ली क्राउडेड थी। और जैसे ही मैं ISBT पहुँचा था ये बस 10:30 बजे निकल चुकी थी वहाँ से। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मुझे ना विंडो सीट मिली, तो मैं रास्ते की जर्नी दिखा नहीं पाया। तो हम खतौली में रुके हैं। मैं घर से अपने साथ कुछ खाने के लिए लेके आया था तो मैं वो खा लेता हूँ पहले, क्योंकि बस चलने लग जाएगी तो फिर मैं खा नहीं पाऊँगा। तो मैं मिलता हूँ इसके बाद आपको।
पहले खतौली में वॉशरूम की फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे एक अलग से वॉशरूम बन चुका है। और पहले वॉशरूम यहाँ पीछे था, और लेकिन अब वॉशरूम काफ़ी अच्छा है। ये ब्लू वाली मेरी बस है। तो मैं कश्मीरी गेट पहुँच चुका हूँ, और अब मुझे सबसे पहले जाना अपने होटल में है, और उसके लिए मुझे ओला करनी पड़ेगी। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रहा है, तो यहाँ की ठंड बियर नहीं की जा रही है। तो मैं मिलता हूँ आपको ओला में बैठ के, या फिर डायरेक्ट होटल में पहुँच के मिलूँगा। तो भाई मैंने ओला बुक कर ली है, और उसे आने में भी 10 मिनट लगेंगे। तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ तब तक, क्या पता मैं ओला में वीडियो ना बना पाऊँ। तो देखते हो कितने टाइम में आता है, और आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फाइनली मैं अपने रूम पे पहुँच चुका हूँ, और अभी तक मैंने घर पे फ़ोन किया कि मैं पहुँच चुका हूँ, और सब मतलब ये रूम देख के बहुत खुश थे। बाकी स्टोरी तो मैं बाद में सुनाऊँगा, अपनी ट्रैवल की समरी और मैंने क्या क्या किया अभी तक। वैसे मैं 7:30 बजे पहुंच गया था, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 8:05। तो मैं फटाफट से आपको छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ, क्योंकि ये रूम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, और ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं है। और वैसे मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, तो कौन मुझसे प्रमोशन करवाएगा। तो आप रूम टूर देखो, उसके बाद मिलते हैं। जैसे कि आपने रूम टूर देख ही लिया है, और मैं बहुत थक चुका हूँ। तो अब मुझे पहले कपड़े चेंज करना है, और फिर मैं बैठ के आपको आराम से अपनी आज की स्टोरी सुनाऊँगा। और कुछ खाना भी है, तो पहले मैं आपको थोड़ी बहुत स्टोरी सुना लूँगा, और फिर खा लूँगा। तो उस समय जब मैंने आपको कहा मैं कपड़े चेंज करने वाला, उतना मुझे भैया का फ़ोन आ गया था, और उसने मुझे कहा कि एक बार मेन्यू चेक कर। और मेन्यू में जो खाना था उसमें 2 रोटी थी, वो भी 200 रुपये की। उसने कहा बाहर जाके चेक कर। मैं बाहर गया, और वहाँ मैंने देखा कि 60 रुपये में मुझे 4 रोटी मिली, और भी चावल के साथ। तो मैं पेट पूजा करके आ चुका हूँ। इस शॉर्ट्स के साथ एक टी शर्ट थी, लेकिन वो मैंने कल सुबह पहनी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही पहन लूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म है। और अगर मैं वो टी शर्ट पहनता तो उसमें ख़राब हो जाता, तो कल काम नहीं आती। सारा काम निपट चुका है। मैं रुका हूँ होटल द ग्रैंड उद्धव में, जो कि पहाड़गंज में है, और यहाँ से जहाँ मुझे कल जाना है वो काफ़ी पास है। और मनोज ने भी मुझे कहा था ये जगह तुझे सही पड़ेगी, तो मैं यहीं पर रुका हूँ। और कल सुबह हमें 3 बजे निकलना है। तो ये वीडियो भी बन रही है हमारी जो आज की जर्नी थी उसके बारे में समरी बताने के लिए। और जो बीच बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसका रीज़न क्या था, तो मैंने आपको टाइम के साथ अपडेट किया था कि मैं कब घर से निकला था। मैं जैसे ही ISBT पहुंचा तो मैं वॉशरूम यूज़ करने गया था। फिर उसके बाद जैसे मैं वॉशरूम से बाहर आया, मैं बस में बैग रखने गया, उतने में बस स्टार्ट हो गई। उस समय वैसे बस भरने वाली थी, लेकिन जैसे ही बस चली, उन्होंने ISBT से निकलते टाइम तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने सबको ही बिठा दिया और बस फुल्ली क्राउडेड हो गई। मुझे विंडो सीट नहीं मिली, तो मैं जर्नी की कोई भी वीडियो नहीं बना पाया, और साथ में फ़ोन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट था, और कैमरा तो बैग में था, तो ये बहुत ही मुश्किल था। फिर उसके बाद हम रुड़की में रुके। रुड़की में भी मैं जब तक गाड़ी से निकला तब तक तो गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद जब हम खतौली पहुँचे, खतौली में भी जब मैंने आपको कहा कि मैं रोटी खा के अब फिर से कैमरा ऑन करूँगा, उतने में फिर मैंने पहले कॉफ़ी ली, और जैसे ही मैंने कॉफ़ी ली उतने में बस चलने लग गई। तो मतलब जो भी हो रहा था बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। फिर मैं कश्मीरी गेट पहुँचा।
कश्मीरी गेट पहुंच के फिर मैं पहले वॉशरूम गया, फिर मैंने ओला की और उसके बाद मैं यहाँ आ गया और अब मैं आपके सामने फीडबैक वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने सोचा कि लगभग एक रात के लिए रुकना है तो 500-600 का रूम सही रहेगा। इसके लिए भैया ने मुझे डांट दिया। मैंने कहा कि पैसा मैटर नहीं करता है, तेरी नींद ज़्यादा मैटर करती है कि तू हेल्दी स्लीप ले ताकि तेरे लिए अगले दिन बेटर हो, जो कि सही बात थी। तो मम्मी ने भी कहा कि अच्छा खासा होटल देख ले जो पास पड़ेगा तेरे को। तो मनोज ने कहा था कि पहाड़गंज जाके तुझे ऐसे ही मिल जाएंगे बिना ओयो के, तो हमने ओयो ऐप से किया लेकिन। और ये जो होटल है ये मेरे भैया ने खुद मेरे लिए सेलेक्ट करके बुक किया था, तो देख लो मेरे भैया की चॉइस। तो बाकी सब सेट है। और खाना खाने में बाहर गया, मैंने आपको बता दिया था कि 219 की प्लेट में यहाँ 2 रोटी थी और बाहर से मैं 60 में सब कुछ खा के आया। अब बस सोने का टाइम हो चुका है क्योंकि मुझे कल सुबह 3 बजे उठना है और टाइम ऑलरेडी हो चुका है 10:07। तो अब मुझे सोना चाहिए। जो मैं चीज़ बताना भूल गया वो ये है कि पहली चीज़ तो दिल्ली का ट्रैफिक, मतलब हम दिल्ली पहुंच चुके थे, उसके बाद हम कश्मीरी गेट से बस एक्चुअल में 20 मिनट का रास्ता था और वो रास्ता ट्रैफिक में 45 मिनट का था। आधा घंटे बाद जब मैंने फिर चेक किया तो फिर भी वो रास्ता 45 मिनट ही दिखा रहा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। दूसरी चीज़, बस में एक मक्खी थी और उसने इतना परेशान किया हम पीछे की सीट वालों को, और उसने पूरा कश्मीरी गेट तक पीछा नहीं छोड़ा। और जब मैं कश्मीरी गेट पे उतरने वाला था तो सबसे पहले मैंने उस मक्खी को बाइक किया और मैं फटाफट से बस से निकला। और कल सुबह 3 बजे उठ के निकलना भी है, तो मैं इसके आगे का ब्लॉग अगले पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। When I was blinded by